चलिए फिर ड्रामा को शुरू करने से पहले अगर आपने इसके बाकी एपिसोड्स ना देखे हों तो डिस्क्रिप्शन में डले हैं, आप वहाँ से आके देख सकते हैं। हमें गोई को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा ही इंजर्ड हो जाती है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल लेके आया जाता है। और गोई अपने सपने में देखती है कि उसका प्लेनेट जो होता है डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। और जब गोई ने अपनी पावर एक बर्ड को दी थी अपने प्लेनेट पे, वो सीन वो देखती है और गोई को सारे डॉक्टर से बचाने के लिए फिर रहे होते हैं। उसके बाद हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है कि न्यूज़ में रिपोर्टर बोल रही होती है कि एक स्टूडेंट पे हुआ बहुत भयंकर हमला, जिस वजह से वो स्टूडेंट अभी कोमा में है और बहुत ज़्यादा ही वो इंजर्ड है। इस टाइम पे पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है। इतने में गोई के पापा पूछते हैं कि हेलन तुम भी वहाँ पे थे, तुमने वहाँ पे क्या देखा आखिरकार। हेलन कुछ बोलने वाला होता है लेकिन गोई के मॉम बोलती हैं अरे कुछ भी देखा हो चाहे ना देखा हो, जो स्कूल वालों की सिक्योरिटी किस हिसाब से है, वो लोग एक सिक्योरिटी गार्ड बन के आ गए अंदर स्कूल के और मेरी गोई पे हमला भी कर दिया, लेकिन स्कूल वाले वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाए, मेरी गोई को बचा नहीं पाए। तो वहाँ पे टीचर खड़ी होती हैं, वो भी कुछ नहीं बोल पाती हैं और गोई की मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती हैं कि अब मेरी गोई कैसे उठेगी। इतने में गोई को दिखाया जाता है वो सो रही होती है, बहुत ज़्यादा ही उठ नहीं रही होती है, जिस वजह से गोई की मॉम को बहुत ज़्यादा ही पैनिक अटैक आ जाता है। इतने हमें बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है कि गोई के ऊपर किसने हमला किया होता है। तो आदमी बताता है कि ये लिन गुन शैन है, यानी वही प्रोफेसर जे कुछ टाइम से गायब है। कल के बाद से वो दिखा नहीं है कि वो है कहाँ पे, और मुझे इसी के ऊपर शक हो रहा है। और जो आखिरी बार दिखा था गोई के स्कूल में जाते हुए। तो बॉडीगार्ड कहती है इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालो और जो जहाँ पे भी मिलता है उसे वहीं के वहीं पकड़ो और मेरे पास लेके आओ। तो सामने वाला आदमी कहता है ओके मैम। इतने बॉडीगार्ड फिर डॉक्टर के पास जाके पूछती है कि गोई अभी तक उठी क्यों नहीं है, आप ये बताइए। तो डॉक्टर जो होते हैं स्कैनर से बताने लगते हैं। इतने में फिर हमें ये भी दिखाया जाता है गोई का भाई बाहर से सब कुछ सुन रहा होता है कि डॉक्टर क्या बोल रहे हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि ये स्कैनर को आप जैसा कि देख सकते हैं, मुझे लगता है गोई बहुत ज़्यादा ही गहरी नींद में चली गई है, वो कोमा में चली गई है और वो उठना ही नहीं चाह रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी तक तो उसे उठ ही आना चाहिए था। उसका ऑपरेशन तो बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है, इसलिए गोई को अभी तक उठ ही आना चाहिए था। इतने बॉडीगार्ड को याद आता है डीप स्लीप में चली गई है, मतलब गहरी नींद में चली गई है। एक बार गोई डिस्ट्रिक्ट 7 में भी ऐसी बॉडीगार्ड के ऊपर सो गई थी। इतने में गोई का भाई आके बाहर कहता है कि तुम कौन हो और मेरी बहन के बारे में इतना ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही हो, कहीं तुम तो नहीं हो जिसने मेरी बहन के ऊपर हमला कराया है। तो बॉडीगार्ड कहती है जब तुम्हारी बहन उठी आएगी तब तुम मुझसे पूछ लेना, और तुम्हें जितनी अपनी बहन की चिंता है उतनी मुझे है। इतने में दिखाया जाता है हेलेन को और जिंगजिंग को। जिंगजिंग कहती है कि मुझे उस दिन बाहर नहीं जाना चाहिए था, मुझे गोई के साथ रहना चाहिए था और मैं शायद गोई को बचा सकती थी, लेकिन मैं वहाँ से डर के भाग गई थी। तो हेलेन कहता है तुम उस टाइम भागती हैं क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा ही हमले हो रहे थे, जिस वजह से तुम्हारी गलती नहीं है इसमें, इसलिए तुम चिंता मत करो। इतने में हेलेन कहता है कि मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि मेरे ऊपर लाइट गिरने वाली थी, लेकिन वो लाइट हवा में थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हवा लाइट में रुक गई थी और जब हेलेन वहाँ से हट गया था तब लाइट गिरी थी। तो हेलेन कहता है कहीं जे गोई ने तो नहीं किया है। तो जिंजिंग कहती है तुम्हें भी इलाज की शायद थोड़ी बहुत ज़रूरत है। इतने में हेलेन लेके आता है फूल गोई के लिए और वही बर्ड वाला किचन लेके आ जाता है। हेलेन कहता है अब तुम बहुत देर तक सो ली हो, अब तुम्हें उठे आना चाहिए और मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है तभी तुम्हारी आवाज़ सुने। इतने में गोई का भाई आके कहता है तुम आज के बाद गोई के आसपास भी नहीं भटकोगे, क्योंकि आज जो भी हालत है गोई की वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है, इसलिए तुम आज के बाद कभी भी नहीं दिखोगे मोमो के पास। मोमो और गोई एक ही हैं, पहले बता देते हैं हम आपको। इतने में वो कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से है, अगर वो तुम्हें ना बचाती तो आज वो जिंदा होती। तो हेलेन कहता है तुम्हें कुछ ना कुछ पता है ना। तो गोई का भाई कहता है कि तुम अपना मुंह शांत रख के बैठो और आज के बाद तुम मेरी बहन से कभी नहीं मिलोगे और कभी भी तुम यहाँ पे अपनी शक्ल दिखाने के लिए भी नहीं आओगे। मोमो का भाई बहुत गुस्से में होता है। फिर हमें गोई की फ़ोटो को दिखाया जाता है। उसके बाद हेलेन चले जाता है तो गोई का भाई बैठता है चैन, और चैन कहता है
अब बहन तुम जल्दी उठ जाओ, क्योंकि मुझे तुमसे लड़े बिना मन नहीं लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ तुमसे बात किए बिना। और वो बहुत ज़्यादा ही रोता है उस टाइम पे। वो बच्चे बोलता है कि मुझे वहाँ पे होना चाहिए था और तुम्हारी जान बचानी चाहिए थी। फिर हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर को, जिसका नाम होता है लियो गुनशेन, जिसने गोई पे हमला किया था। वो उठ आता है एकदम से और वो उसे सब कुछ ध्यान आता है कि गोई ने उसके ऊपर हमला किया था, जिस वजह से उसकी स्किन जल चुकी है और वो एकदम मम्मी की तरह लग रहा होता है, प्रामेट की मम्मी की तरह। इतने में वहाँ पे एक साइंटिस्ट आ जाता है जिसका नाम होता है टैंग जुन। इसे अपन जुन बुलाएंगे। जुन कहता है वेलकम प्रोफेसर, और आपको बताइए कैसा लग रहा है। मैंने आपकी जान बचाई है, इसलिए आपको मुझे शुक्रिया कहना चाहिए इस बार। देते हैं प्रोफेसर कहते हैं तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो, मुझे यहाँ से जाना है। इतने में टैंक कहता है कि आप थोड़ा बस रुक जाइए, मेरे बॉस यहाँ पे आने वाले हैं, नहीं तो आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर नहीं सुनता है टैंक की बात और वो चले जाता है। तो प्रोफेसर जैसे ही जाता है धूप के पास, उसकी स्किन एकदम से जलने लगती है और वो बहुत ज़्यादा उसकी स्किन से धुआं निकलने लगता है। तो एकदम से अपने आप को अंदर करता है और वो कहता है टैंक से कि जी मुझे क्या हो रहा है, मैं ऐसे मेरी स्किन धूप में जाने से जल क्यों रही है। तो टैंक कहता है कि आपको शायद यहीं पे रहना चाहिए जिससे हम आपको ठीक कर सकें, लेकिन अगर आपको ठीक नहीं होना है तो ये धूप है और ये आप हैं, आप यहाँ से अपनी मर्जी से जा सकते हैं। तो इतने में प्रोफेसर को कुछ ऑप्शन नहीं बचता, तो वहीं पर रुक जाता है। फिर हमें गोई को दिखाया जाता है जो एक हॉस्पिटल की छत पर चढ़ी होती है। फिर वहीं पे आ जाता है हेलन, और हेलन कहता है गोई तुम उठ गई, तुम पूरे 3 साल बाद उठी हो अपनी इतनी गहरी नींद से। इतने में गोई कहती है कि तुम्हें कुछ गलत लग रहा है शायद, मैं अभी तक उठी नहीं हूँ, मैं मर चुकी हूँ और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ज़िंदा हूँ लेकिन मैं मर चुकी हूँ अब। तो हेलन कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, तुम मरी नहीं हो, तुम तो अभी बस उठी हो क्योंकि तुम कोमा में थी। लेकिन गोई हंसते हुए वहाँ से गिर जाती है और जो बहुत डरावना सीन सा लगता है। और हेलन एकदम से जाता है पकड़ने के लिए गोई को, लेकिन वो नहीं पकड़ पाता है। इतने में हेलन का फिर टूट जाता है सपना। और हमें यहाँ पे एक और चीज़ पता चलती है, गोई पूरे से 3 साल से कोमा में है और हमें 3 साल बाद का दिखाया जाता है। तो इतने में हेलन की मॉम कहती है क्या आज भी तुम्हें वही बुरा सपना आया। तो हेलन कहते हैं हाँ मॉम, आज भी मुझे वही बुरा सपना आया जिसमें गोई हॉस्पिटल की छत से कूद गई है। तो हेलन की मॉम कहती है इसलिए तुम चिंता मत करो, ऐसे सपने आते रहते हैं, ऐसे तुम अपने ज़्यादा दिमाग में मत बैठाना, तुम टेंशन मत लो। तो हेलन कहता है ठीक है मॉम, मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, फिर ये दोनों जन बात करते हैं थोड़ी। इतने में हमें दिखाया जाता है हेलन जो होता है एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन चुका होता है और उसके जो सीनियर डॉक्टर होते हैं वो बॉडी की ऑटोप्सी करके दिखा रहे होते हैं कि कैसे बॉडी अंदर से दिखती है, और हेलन ये सब बहुत ध्यान से देख रहा होता है। फिर हमें हेलन को दिखाया जाता है जो बात कर रहा होता है जिंगजिंग से, वहीं पे गोई लेटी होती है। तो जिंगजिंग कहती है क्या तुमने अभी तक गोई को किस किया है क्या। तो हेलन कहता है क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं गोई को किस करूँगा और वो अभी के अभी उठ जाएगी, वो कोई सिंड्रेला नहीं है। इतने में वो जिंगजिंग कहती है अगर तुम उसे किस करना चाहो तो कर सकते हो और तुम मुझे बता सकते हो, मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना एक तरह से। तो फिर उसके बाद वो हेलन से कहती है एक काम करो, गोई के चेहरे पे क्रीम लगा दो जिससे उसकी स्किन अच्छी रहे, उसकी स्किन ख़राब ना हो जाए। उसके बाद जिंगजिंग बताने लगती है उस क्रीम के बारे में। इतने में हेलन फिर बाहर आ जाता है पानी पीने के लिए। तो वहाँ पे एक आदमी जल्दी से अंदर घुस जाता है पानी की बोतल लेके, और ये भी एक एलियन होता है क्योंकि इसकी आँख चमक रही होती है। फिर वो गोई के आके पास से देखता है और फिर गोई को स्कैन करने लगता है अपनी शक्तियों की मदद से। और गोई का जहाँ पे हाथ में चार्जर का लगा रहता है उसकी तरफ वो अपनी शक्तियाँ फिर बढ़ाने लगता है। लेकिन हमें ये समझ नहीं आता ये गोई की मदद कर रहा है या फिर गोई को मारना चाहता है। लेकिन इतने में मोमो की मॉम आ जाती हैं जिससे वो आदमी कुछ नहीं कर पाता है। फिर वो आदमी ऐसा एक्ट करता है जैसे वो पानी की बोतल लगाने के लिए आया था, और फिर वो वहाँ से चले जाता है और गोई की मॉम बैठ आती हैं मोमो के पास।
इतने में हमें फिर एक बहुत बड़ा खुलासा पता चलता है। इन सब के पीछे हेलेन के डैड का हाथ है, जो कि ऊपर एलियन के ऊपर रिसर्च कराना चाहते थे। साइंटिस्ट कहता है इस चूहे के ऊपर हमने रिसर्च किया था और इस चूहे की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो हेलेन के पापा कहते हैं मैंने तुम लोग पे 3 साल तक पैसा लगाया है, अब तुम लोग मुझे ये चूहा दिखा रहे हो इतना पैसा लगाने के बाद। इतने में वहाँ पे जुन खड़ा होता है। जुन कहता है क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि उस पत्थर की पावर झेल सके। अभी वो पत्थर मैं आपको दिखाऊंगा। इसी चक्कर में हम उसके ऊपर और इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी मशीनें ही उड़ जाती हैं उस पत्थर की शक्तियों की वजह से। तो हेलेन के डैड कहते हैं फिर साइंटिस्ट की क्या ज़रूरत है, इसे उठा के बाहर फेंको। तो बॉडीगार्ड्स उस साइंटिस्ट को उठा के बाहर फेंकते हैं और फिर वो जुन से कहते हैं तुम अपना काम ढंग से करो क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत पैसा लगाया है, नहीं तो मैं पैसा लगाना बंद कर दूंगा अब इस कंपनी पे। इसमें हमें फिर दिखाया जाता है डॉक्टर को, सीनियर डॉक्टर को, जो कहते हैं कि एक चीज़ बताओ तुम लोग डॉक्टर क्यों बने हो, पैसा कमाने के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए। तो वो हेलेन से पूछते हैं। तो हेलेन बताता है मुझे डॉक्टर तो कभी बनना ही नहीं था, मुझे हमेशा ही से ही एक साइंटिस्ट बनना था जिससे मैं नासा के पास जाके वहाँ काम कर सकूं। लेकिन मेरी एक दोस्त है जो गोई के बारे में बोल रहा होता है जिसका एक एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से वो अभी तक 3 साल से कोमा में है और मैं अभी तक उसकी देखभाल कर रहा हूँ और मेरा उसके साथ बहुत ही अच्छा टाइम बीता था, इसलिए मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ। और कोई भी डॉक्टर नहीं बता पाया है कि गोई को क्या बीमारी है और वो अभी तक क्यों सो रही है। इसी चक्कर में मैं डॉक्टर बनाऊं। और ये बात बोलते हैं हेलेन बहुत रोने लगता है और बाकी डॉक्टर्स भी रोने लगते हैं ये बात सुन के। तो फिर हमें दिखाया जाता है हेलेन जो होता है वो खाना खाने के लिए आया होता है चैंग के पास। तो चैंग कहता है ये डॉक्टर की पढ़ाई तो बहुत इजी होती है, तो मेरी पढ़ाई करके देखो तो वो बहुत कठिन होती है। वो से मजाक कर रहा होता है, मौज मस्ती ले रहा होता है हेलेन की। इतने में फिर वो एक चिकन का पीस उठा के खाने लगता है। तो हेलेन कहता है ये पता है एक लेग पीस है, जैसे कि तुम्हारा हाथ है वैसे कि ये है, अब तुम अपने हाथ को ही एक तरह से समझ लो फ्राई करके खा रहे हो। जिस वजह से चैंग को बहुत गुस्सा आती है और चैंग फिर वो चिकन का पीस थूक देता है। उसके बाद फिर वो दूसरी चीज़ उठाता है, हेलेन ऐसे ही उसमें मेडिकल घुसेड़ देता है जिस वजह से वो फिर उसे भी थूक देता है। उसके बाद चैंग कहता है कि तुम्हें तो इस मेडिकल में इतना इंटरेस्ट भी नहीं था, फिर तुम मेडिकल लाइन में क्यों आ गए हो, तुम्हें तो कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, तुम तो कंप्यूटर चलाते रहते थे हर वक्त। तो हेलेन कहता है एक वक्त ऐसा आता है अपनी ज़िंदगी में जब अपन को एक राइट डिसीजन लेना होता है। फिर हमें दिखाया जाता है उसी पावरफुल पत्थर को जो कि गुई से कनेक्टेड होता है, जो हमें यहाँ पे दिखाया जाता है। इतने में गोई फिर थोड़ा उठने से लगती है, हमें लगता है गोई को होश आने वाला है। इतने में गोई को फिर अपना प्लैनेट दिखाया जाता है जो कि डिस्ट्रॉय हो रहा होता है और चैंग के साथ और बाकी दोस्तों के साथ जो भी आज तक उसने मौज मस्ती की थी वो सारे हमें फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। फिर हमें स्टोन को भी दिखाया जाता है जो थोड़ा सा चटक जाता है गोई के होश में आने की वजह से शायद, इसी चक्कर में लेकिन गोई होश में नहीं आ पाती है पूरी तरीके से क्योंकि उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं रहती। फिर हमें हेलेन को दिखाया जाता है जिसके डैड उससे कहते हैं कि तुम आज घर पे आना और मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलवाना है, इसलिए रात के घर पे मिलते हैं डिनर के टाइम पे। तो हेलेन हाँ कर देता है। फिर हेलेन पहुंच जाता है रात के अपने पापा के पास। तो हेलेन के पापा कहते हैं कि आज मुझे तुम्हें एक ऐसे पर्सन से मिलवाना है, तुम उसे जानते भी हो, अब चलो तुम उससे मिल लो। तो जी और कोई नहीं होती है, जो होती है लुई फेंगाई। तो लुई फेंगाई को देख के हेलेन एकदम से शॉक हो जाता है कि जी यहाँ पे क्यों आ गई है यूएस से। उसके बाद लुई फेंगाई कहती है हेलेन के पापा से कि आपने मुझे जॉन से रिसर्च के लिए बुलाया है, उस रिसर्च को आप जल्दी शुरू कर दीजिए क्योंकि मुझे 2 महीने के अंदर यहाँ से वापस यूएस के लिए निकलना है। तो हेलेन के पापा कहते हैं कि अभी हाल तो तुम आई हो, थोड़ी हेलेन से बातचीत करो और उससे थोड़ा घुलो मिलो। तो हेलेन कहता है लुई फेंगाई से कि तुमसे बहुत टाइम हो गया मिले हुए, जब से तुम यूएस गई थी तब से तुमसे रास्ता ही नहीं हो पाया। तो फेंगाई भी कहती है कि हाँ मैं भी तुमसे बात नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही बिजी थी अपने कामों में। इतने में लुई फेंगाई कहती है कि अब तो मेरा यहाँ पे कोई दोस्त भी नहीं है क्योंकि मेरी अभी तक किसी से भी बात नहीं हुई थी बहुत टाइम से।
तो हेलन कहता है तो तुम्हें अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए थी और मैंने तुम्हें उस टाइम कॉल भी किया था, लेकिन तुमने मेरी कॉल उठाई नहीं थी। तो लू फेंगाई कहती है तुमने कॉल करने में कुछ ज़्यादा ही देर कर दी थी, तब तक मैंने अपना नंबर सब चेंज कर दिया था। तो मैं लू फेंगाई कहती है तुम्हारा तो डॉक्टर बनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, फिर तुम डॉक्टर क्यों बन गए? क्या इसके पीछे कोई ख़ास वजह है? तो हेलन कहता है हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है, अब मुझे लगता है इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, तो मैं अब तुम्हें बता नहीं सकता, तुम आगे चल के खुद समझ जाओगी कि मैं डॉक्टर क्यों बनना चाहता हूँ। इतने फिर हमें दिखाया जाता है चैंग को जो बैठा होता है गुई के पास, लेकिन वो अपने लैपटॉप में काम कर रहा होता है। तो उतने में उसका लैपटॉप डिस्चार्ज होने की वजह से बंद हो जाता है। तो चैंग कहता है बहन मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ, आज मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया है और मुझे एक असाइनमेंट भी करना है, तो मुझे माफ़ कर देना। फिर हमें दिखाया जाता है जुन को जो कि एक डॉक्टर का भेस लेके आता है और फिर गुई से कहता है कि मुझे अब जाने क्यों, तो मुझे इंजेक्शन लगाना पड़ेगा ले जाने से पहले, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है, क्या पता तुम्हारी शक्तियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हों कि तुम मुझे एकदम से उठ के मारने लगो, इसलिए मुझे तुम्हें बेहोश करके ही ले जाना पड़ेगा। सोच लो मुझे तुमसे कितना डर लग रहा है तुम्हारे कोमा में होने के बाद भी। इतने में फिर वो गुई को बैठाता है एक व्हील चेयर पर, उससे कहता है चलो अपन अब चलते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उसी साइड से हेलन भी आ रहा होता है और उसी साइड से जुन भी आ रहा होता है लेके गुई को। इतने में लिफ्ट का गेट खुलता है तो हेलन वहाँ से गुजरता है, लेकिन वो देख नहीं पाता है गुई को, क्योंकि जो जुन था उसने टोपी लगा दी थी। लेकिन जैसे ही हेलन जाता है गुई के कमरे में, वहाँ पर गुई नहीं होती है। अब क्या गुई जिंदा बचेगी कि नहीं?